नमस्कार सभी भाइयों को, हरियाणा की टॉप 5 खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे बड़ी खबर है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSC ने सिटी 2025 ग्रुप सी के उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर दे दी है जिसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किसी वजह से अटक गई थी। आयोग ने कहा है कि ऐसे कैंडिडेट को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनके लिए जल्दी एक अलग शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन अभ्यर्थियों को अपनी वेरिफिकेशन पूरी कराने के लिए तय तारीख पर PMT साइट के गेट नंबर 3 पर पहुंचना होगा। आयोग ने साफ किया है कि पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह प्रक्रिया बहुत जरूरी है। इसलिए अभ्यर्थियों को लगातार ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें ताकि उनके वेरिफिकेशन का यह आखिरी मौका छूट ना जाए। बड़ी खबर है, हरियाणा कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है और 2 बड़ों शहरों के लिए मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम भी तय कर दिए हैं। पार्टी ने अंबाला से कुलविंदर कौर को चुनावी मैदान में उतारा, वहीं सोनीपत में कमल दीवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन नामों की घोषणा के साथ ही अब चुनावी माहौल और गर्मा गया। कांग्रेस को उम्मीद है कि ये दोनों चेहरे स्थानीय लोगों के बीच अपनी अच्छी पकड़ बनाएंगे और पार्टी को जीत दिलाएंगे। अब ये देखना बाकी है कि आने वाले समय पर उम्मीदवार जनता के बीच में जाकर कौन से मुद्दों पर बात करते हैं और विपक्ष का कैसे मुकाबला करते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपने इन दोनों उम्मीदवार खिलाड़ियों को उतारकर साफ कर दिया है कि अब इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ रही है कांग्रेस। अगली बड़ी खबर आ रही है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली एक प्राइवेट कंपनी की एक बड़ी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई और अब इस पर पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसते हुए FIR भी दर्ज करी। दरअसल मामला यह है कि इस कंपनी ने अपने बिजनेस को चमकाने और लोगों का भरोसा जीतने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नायब सैनी की तस्वीर का सहारा लिया, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई इजाजत नहीं ली थी। कंपनी ने अपने विज्ञापनों और प्रचार सामग्री में बड़े पैमाने पर इन बड़े नेताओं की फोटो का इस्तेमाल किया ताकि आम जनता को यह लग सके कि शायद ये कंपनी सरकार से जुड़ी हुई है या इसे सरकार का कोई विशेष समर्थन हासिल है। जब यह मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया तो इसे नियमों का उल्लंघन और जनता को गुमराह करने वाली धोखाधड़ी माना गया। प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्राइवेट ब्रांड या कंपनी को बिना अनुमति सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की फोटो व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का हक नहीं है। इसी वजह से कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया और अब पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि ये विज्ञापन किन किन माध्यम से फैलाए गए थे और इनके पीछे कंपनी का असली मकसद क्या था। इस घटना के बाद दूसरी कंपनियों को भी कड़ा संदेश है कि वह सरकारी योजनाओं और नेताओं के नाम पर फर्जीवाड़ा ना करे। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रोहतक में मीडिया से बात करते हुए विपक्ष को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि आखिर विपक्ष पार्टियां नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण बिल का विरोध क्यों कर रही है। सैनी का कहना है कि यह बिल महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए लाया गया है, लेकिन विपक्ष इसमें रोड़े अटका रहा है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि जमीन से जुड़े प्रतिनिधि भी नाराज हैं। जैसे फतेहाबाद जिला परिषद के चेयरमैन ने भी साफ तौर पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। इस बिल को लागू करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। कुल मिलाकर बीजेपी इस मुद्दे के जरिए यह संदेश देना चाह रही है कि वो महिलाओं को राजनीति में आगे लाना चाहती है, जबकि विपक्ष दल इस राह में बाधा बना रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, UAE में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका आया है। दुबई की मशहूर कंपनी नून के बड़े स्तर पर डिलीवरी राइडर की भर्ती कर रही है, जिसका इंटरव्यू 23 अप्रैल को जलंधर में और 24 अप्रैल को फरीदकोट में होगा। अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल के बीच में है और आप 10वीं पास हैं तो आप के पास भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें सैलरी लगभग 2500 दिरहम बेसिक सैलरी
साथ में कमीशन मिलाकर आप हर महीने 75,000 से 1 लाख रुपए तक इंडियन कमा सकते हैं। खास बात यह है कि लाइसेंस मिलने तक कंपनी आपके रहने और खाने का खर्चा भी उठाएगी। ज्यादा जानकारी या रजिस्ट्रेशन के लिए आप श्रम ओवरसीजन या जलंधर ऑफिस जाकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी आप पता कर सकते हैं क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए और कब से फॉर्म निकल रहे हैं। ये थी आज की हरियाणा की टॉप 5 खबरें। कल फिर मिलते हैं 5 खबरों के साथ। धन्यवाद। राम राम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।